देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। किसानों को रोकने के लिए सड़क पे कील गाड़ी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर की स्थिति हो। आप किसानों की मांगों को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? किसानों से आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वार्ता क्यों नहीं करना चाहती? अगर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो उनसे वार्ता करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। लेकिन भाजपा की सरकार, जो पूर्व में किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह चुकी है, ऐसी सरकार किसानों से वार्ता नहीं करना चाहती। किसानों का आंदोलन है, समाजवादी पार्टी समझती किसानों की मांग जायज है। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन के साथ, किसानों के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों से वार्ता करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोमेटो और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी एजेंट के रूप में बांग्लादेशी और रोहिंग्या काम कर रहे हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई करनी चाहिए। गिरिराज जी के विभाग में क्या चल रहा है, उनकी फाइलों में क्या चल रहा है, गिरिराज जी को नहीं पता है। गिरिराज जी को केवल ये पता है कि देश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दे कहां चल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में वो सोच रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थिति अच्छी हो सकती है। नफरत और बंटवारे की ही वो राजनीति है जो उनको बिहार में शीर्ष पे ले जा सकती है। इसलिए वो नफरत के एजेंडे को चला रहे हैं, कभी जोमेटो के नाम पे, कभी मंदिरों मस्जिद के नाम पे। समाजवादी पार्टी समझती है कि ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व विवाद मामले में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने विरोध किया है। आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को गठबंधन का वास्तुकार बताया है। देखिए, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाए। ये तय किया जाए कि आखिर वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं। अडानी का मुद्दा निसंदेह बड़ा मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन क्या वो जनता से कनेक्ट करता है? तो सवाल ये कि संभल के मुद्दे को ना उठा के अडानी के मुद्दे को उठाना, उस पे समाजवादी पार्टी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। हम चाहते हैं कि सब मिल के साथ चले। इंडिया गठबंधन मजबूत है। नेतृत्व को लेके या मुद्दों को लेके कुछ बातें जरूर हैं जिनको मिल बैठ के उनका हल कर लिया जाएगा। अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है। 1991 अधिनियम की कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सवाल ये है कि अभी तक उस कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है। देश की किसी भी अदालत में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, उसके नियम को लेके, उसकी धाराओं को लेके। लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में मंदिरों मस्जिद के मुद्दे न्यायपालिकाओं में चल रहे हैं, जो देश के संविधान के, देश के कानून के खिलाफ है। तो अब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके एक बड़ी बेंच उसकी सुनवाई करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि देश में आपसी भाईचारा, सौहार्द वो बड़ी चीज है देश की तरक्की के लिए, और देश को तरक्की के रास्ते पे जाना चाहिए। देश को नफरत और बंटवारे के रास्ते पे जो दल ले जाना चाहते हैं, जो विचारधारा ले जाना चाहती, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। देश की अदालत, समाजवादी पार्टी समझती कि देश की भावना के अनुरूप फैसला करेगी। सर, ढाका में इस्कॉन मंदिर जलाया गया है, जिसके बाद भारत के विदेश सचिव की यात्रा से पहले बड़ा तनाव माना जा रहा है, और तमाम हिंदू संगठनों ने भी इसको लेकर के अपना आक्रोश जताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले ही इस बात को कह चुकी है, और हम फिर से इसको दोहराते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पे, धर्म स्थल पे जो हिंसा हो रही है, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारत की सरकार को हस्तक्षेप करने चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि मानवता, इंसानियत बड़ी चीज है, और समाजवादी पार्टी समझती कि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश की सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, धर्मस्थल को सुरक्षा देनी चाहिए। सर, अमेरिका ने भाजपा के तमाम आरोप खारिज किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वहां की जो न्यूज मीडिया है वो भारत विरोधी एजेंडा चला रही है। हालांकि पलटवार करते हुए अमेरिका ने इसे निराशाजनक करार दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जिस तरह से देश की मीडिया भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करती है, जो सच है वो सामने नहीं आता है। देखिए,
जो मीडिया है, मीडिया की भूमिका, मीडिया का काम वो मीडिया करेगी। कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है कि वो मीडिया से ये तय करे कि मीडिया क्या दिखाए या क्या ना दिखाए। मीडिया का दायित्व है सच दिखाना। देश की मीडिया भी सच दिखाए, विदेश की मीडिया भी सच दिखाए। सर, वक्फ बिल पर मुसलमानों के समर्थन में ईसाई सांसद आ गए हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़े होने की अपील की और इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा बताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा था कि जो वक्फ संशोधन बिल है हम उसका विरोध करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत से संगठन और जो देश के अल्पसंख्यक हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में भी भाजपा के खिलाफ भी उनके सहयोगी दल खड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो इच्छा थी कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल को ले आए, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव के कारण, उनके विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे हटना पड़ा। समाजवादी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करती रहेगी। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमले की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आखिर बिहार को क्या मिला है? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, उनके एजेंडे में नौकरी और रोजगार नहीं। तो और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में नौजवान सड़क पे था नौकरी को लेके। बिहार में को विशेष पैकेज की बात नीतीश कुमार जी ने की थी। उस पैकेज का क्या हुआ? टुकड़ों टुकड़ों में कुछ उनको जरूर मिल गया, लेकिन बिहार को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने पे नीतीश कुमार जी को या बिहार को कुछ विशेष मिला हुआ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती जो तेजस्वी यादव जी के सवाल हैं बिहार को लेके, गठबंधन को लेके, वो बिल्कुल जायज है। मुफ्ती ने मध्य प्रदेश की वीडियो पर टिप्पणी की, ये हिंदुत्व तो एक बीमारी है। जिस वीडियो में वहां के 3 बच्चों को पकड़ के जय श्री राम का नारा जबरन लगवाया जा रहा था, उसी पर टिप्पणी की है। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति वो कहां जड़ तक पहुंच गई है, बच्चों तक पहुंच गई है, जहां नाबालिग बच्चे भी धर्म के नाम पे, नारों के नाम पे इस तरीके की जो दृश्य हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं कोई बस कंडक्टर धार्मिक नारा लगा के कहीं मारा जाता है, कहीं पे ट्रेन में कोई धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, कहीं कोई सड़क पे धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है। तो ये हालात आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा क्यों हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है। भाजपा को नफरत और बंटवारे की राजनीति बंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती कि इससे देश का माहौल वो खराब हो रहा है। इल्तिजा मुफ्ती का जो बयान है उस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।